इंदौर में अंबेडकर जयंती के मौके पर बेटमा के एक दलित नवविवाहित जोड़े को राम मंदिर दर्शन से रोका गया, तो वहीं पर दलित परिवार ने मंदिर के समीप ही पीर बाबा को ढोक देकर परंपरा को आगे बढ़ाया। जब इस मामले की पूरी जानकारी दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को लगी तो वो पीड़ित से मिलने के लिए तुरंत पहुंचे। जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, मनोज परमार पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, जहां उनके द्वारा फिर एक बार शादी की धूमधाम हुई। दूल्हा दुल्हन परिवार सहित मंदिर पहुंचे और पुजारी से निवेदन किया कि हम भी सनातनी हिंदू हैं। दूल्हा दुल्हन परिवार सहित राम भजन कीर्तन करते हुए मंदिर पहुंचे। पुजारी ने विधि विधान से सभी हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ किया। वहीं मंदिर में सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक बार फिर ढोल नगाड़े बज उठे, जिस पर दूल्हा दुल्हन परिवार सहित सभी लोग ठुमके लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। दूल्हे अंकित सोलंकी और परिवार ने पुलिस प्रशासन, मीडिया और दलित समाज के राष्ट्रीय नेता मनोज परमार का सभी लोगों का धन्यवाद कहा और कहा कि आपके कारण हम मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सके हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब दलित समाज के नेता मनोज परमार पीड़ित परिवार की मदद करने पहुंचे हैं। जब भी ऐसी किसी तरीके की वाकया होता है तो मनोज परमार लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं और मदद करते हैं। आज मेरा सौभाग्य है, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं श्री राम के समक्ष श्री राम के मंदिर में खड़ा हूँ। आज श्री राम के दर्शन करके अच्छा लगा आपको? जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने राम के प्रेम धोकर पानी पिया है। अंकित, कितने सालों बाद आप पहली बार इस मंदिर में आए अपने गांव में? मैं जीवन में आज पहली बार मंदिर में आया हूँ। कितने सालों का इंतजार खत्म हुआ? सर काफ़ी लंबे समय से सर आप यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से सर हमको दर्शन मिले भगवान प्रभु राम के। हमको तो नसीब ही नहीं था ना सर। हम तो आज ऊपर वाले के हमको तो यह है कि हमारे सौभाग्य था कि हमको भगवान के, आप लोगों के मीडिया की वजह से हमको दर्शन मिले। हमारे बच्चों को तो गणित ही नहीं सर कि भगवान राम कहाँ पे हैं। जी, आप आज पूरे समाज के साथ आप लोग आए हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और आप सब मीडिया कर्मी का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप सब, हम सब दलितों की आवाज़ हो। मैं आप सबके इस मीडिया चैनल के माध्यम से समस्त अनुसूचित जाति जनजाति की ओर से आप सबका आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपके कारण आज ये जो वर्षों की कुरीति है, रूढ़िवादिता है, कुपरंपरा है, आज वो कुपरंपरा को आप सबके कारण तोड़ा गया है। और भगवान के दर्शन करने के लिए आज हमारा हरिजन समाज का दूल्हा, दलित समाज का दूल्हा आज भगवान राम के दर्शन अपनी पत्नी के साथ कर रहा है। आप सबको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। मंदिर पे आए थे, क्या घटना घटी थी? कल घटना ये घटी थी कि मैं जैसे ही यहाँ से मंदिर के करीब आया, मंदिर के करीब जो लोगों ने यहाँ घेरा बनाकर हमें रोक दिया और मंदिर को कहा कि आप लोग दलित हो, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मुझे क्या बताया कि आप क्यों नहीं प्रवेश करते? मेरे एक आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग शराब पीकर मंदिर में आए थे। आज जब आप दलित नेता के साथ पहुंचे, कैसा लगा? मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ आज प्रभु राम के चरण धोकर पानी पिया है। कल जब आप यहाँ पे दर्शन करने आए थे तो कहाँ के दर्शन करके आप वापस यहाँ से लौटे? सर हम यहाँ पेड़ी के दर्शन में पिता हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरी बहू है। हम यहाँ पे, हमको बोलते हैं प्रशासन के व्यक्ति भी थे, गांव के व्यक्ति थे, बोले पेड़ी पे आप यहाँ पे पैर पड़ के जाओ, आप यहाँ नरे रख के जाओ। तो सर हम क्या इतने ये हैं कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ के रहवासी नहीं है, क्या हम विदेश से आए हैं क्या यहाँ पे? तो हमने क्या करा सर, हम मजार में, बाबा के मजार में पैर पड़ा है। मेरे बच्चों को मैंने मजार में पैर पड़ा है, हमको यहाँ से ध्यान नहीं दिया। कितने वर्षों बाद आपने इस मंदिर में प्रवेश किया है? लंबे समय से यहाँ हमने दर्शन लिया। हम यहाँ पे निकलते दूर से राम राम ही करते, भगवान को ऐसे हाथ जोड़ के निकलते हैं। क्या लगातार ऐसी घटना बनी रहती है? लगातार से यहाँ पे लगातार ही ऐसा होता है सर। यहाँ पे किसी जाति को, लोगों को दर्शन करने का कोई अलाउ नहीं है, किसी को अंदर नहीं आने देते। और यहाँ पे बाहर बना है, इसी में बिठाते हैं हमको और बाहर अंदर नहीं जाने देते। अब आप क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार से? से? खुशी जाते हैं हम तो, हमको कोई मांग नहीं करना, हमको जीवन भर इसी गाँव में रहना। हम चाहते हैं कि हम यह है कि हमको यहाँ पे हमेशा नहीं रहना है। हम ऊपर वाले के दर्शन कर रहे हैं, हम हाथा जोड़ी करते हैं कि हमको दर्शन करने तो हम हमारे घर। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? ये कि हमारी मांग है, हम गरीब लोगों को दर्शन मिले, श्री राम के दर्शन मिले। आपका परिचय? मैं पिता हूँ, अंकित सोलंकी का पिता हूँ। हम जो है बेटमा थाना क्षेत्र, इंदौर शहर का बेटमा थाना क्षेत्र का सांगरी गांव, यहाँ पर बहुत ही वर्षों से एक खूब परंपरा थी, एक रूढ़िवादिता थी। हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को दर्शन नहीं करने देते थे। आज आप सब लोगों के माध्यम से, आप सब लोगों के सहयोग से और विशेष रूप से आज ऐसे संघ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जिन्होंने सेतु बनाने का काम किया, जो कुंठित मानसिकता के लोगों ने जब कल हमारे दूल्हे को, उसकी बारात को अपमानित किया था, यहाँ दर्शन नहीं करने दिए थे, उसको मजबूरी में मजार पे मत्था टेकना पड़ा था, किंतु आज भगवान श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दे दी
उनको थोड़ी बहुत अक्ल दे दी कि आज दूल्हा दुल्हन सकुशल आप लोगों के सानिध्य में भगवान के दर्शन किए। और हम उन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं चाहते कि उनकी बुद्धिहीनता है, हमें उन पर जो है दया आती है, उन पर शर्म नहीं आती, दया आती कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो। ये हमारे लोगों को छोटा और नीचा समझ रहे। वास्तव में तो जो हमें नीचा समझता है उससे बड़ा नीचा ही कोई नहीं है हिंदुस्तान में। तो इसलिए ऐसे लोग जो कुंठित मानसिकता के, गलत मानसिकता के लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि हमारी समाज के लोग समता का जीवन जी सके, भाईचारे का जीवन जी सके, बंधुता का जीवन जी सके। और हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ, हिंदू समाज के 16 संस्कारों को मानते हैं, धर्म करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, स्नान ध्यान इत्यादि कर्म जो धर्म शास्त्रों में लिखे गए वो सारे कर्म करते हैं। अर्थात हम सनातनी हैं और सनातन से अलग करने का अगर कोई कुंठित प्रयास करता है तो उसके विरोध में हम हैं। और जो भी प्रयास ये करता है वो धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही है, समाज का द्रोही है। इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना प्रशासन का काम है, कानून का काम है और आप लोगों का काम है। हमारा काम था, हमने हमारी बात रखी, आप लोगों के माध्यम से भगवान के दर्शन हुए। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद प्रकट करते हैं। आप सभी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। कहीं ना कहीं भारत में आज भी कई जगह ऐसी है कि जहाँ पर दर्शन करने से रोका जाता है। ये रूढ़िवादी परंपरा है, कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है या किसी और चीज़ की कमी है। ये भारतीय समाज की रगों में जैसे रक्त बहता ना, वैसे जातियाँ बहती है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर मांगरोल गांव है, वहाँ पर हमारे समाज को यज्ञ में नहीं बैठने देते। सब कास्ट के लोग बैठते हैं, हमारे को यज्ञ में बैठने की मनाही है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सुलावट गांव है, वहाँ पर मंदिर प्रवेश भी निषेध है, वहाँ पर बारात निकालना भी निषेध है, मैयत निकालना भी निषेध है, दलित का मुर्दा भी नहीं निकल सकता। ऐसी वैमनस्यता, ऐसी नफरत, ऐसी घृणा जो है मीडिया को लोगों के सामने जग जाहिर करना चाहिए। ये प्रशासन को इस चीज़ की सूद लेना चाहिए कि हमारे लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे को समता वाला जीवन नहीं मिल रहा है, हमारे को बंधुता और भाईचारे वाला जीवन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। इसलिए प्रशासन को आंखें खोलनी चाहिए और समता, समानता और भाईचारे के लिए, समरसता के लिए काम करना चाहिए। सरकार भी तो है इसका, सरकार है जिम्मेदार, सरकार भी जिम्मेदार है, फिर क्यों नहीं है? उनको भी जागना चाहिए, उनको भी कार्य करना चाहिए इस काम के लिए। हम काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आपका काम है आप हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएं और वो जन जागृति लेकर आए, अच्छा काम करें। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, हम तो बोल रहे हैं ना, उन्होंने जो पाप किया है ना, हमारे को भगवान पे विश्वास है, जो जैसी करनी करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इन्होंने ही बोला ना राम जी ने, तो हमको इन पे विश्वास है, जो गलत करेगा वो गलत भोगेगा। आप ये बताइए, आप जो मंदिर था दलित समाज के लोगों पर मंदिर में दर्शन करने नहीं दिए, हनुमान चालीसा का आपने पाठ किया, तो उनको क्या सबक देना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? देखो, हम तो यहाँ पर आकर समरसता का ही संदेश देना चाहते हैं कि समग्र हिंदू समाज एक, हम तो सभी को अपना भाई मानते हैं, सहोदर मानते हैं, हम सभी को अपना मानते हैं। कुछ लोग हैं जो हमको अपना नहीं मानते, तो जो लोग राम को मानते हैं किंतु राम की नहीं मानते, जो राम को पूछते हैं किंतु राम जी के चरित्र को नहीं पूछते, राम जी के चित्र को पूछते हैं, तो उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे कि भगवान राम ने भिल्ली के झूठे बेर खाए हैं, सबरी के दलित किसान, दलित जो थे निषाद राजगुरु, उनको गले लगाया, केवट राज दलित थे उनको गले लगाया। तो भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर उनको भगवान का सानिध्य भी तभी मिलेगा, इनकी पूजा कबूल नहीं होगी। जब तक भगवान के चरित्र को नहीं पूजेंगे तब तक इन लोगों की भी पूजा कबूल नहीं होगी। ये कितना ही हमको से छुआछूत कर ले, भेदभाव कर ले, जातिवाद कर ले, भगवान इनकी पूजा कबूल करेगा ही नहीं। आप पता कर लो धर्म शास्त्रों में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगो सत्व कर्मणि। ये महाभारत में गीता उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो जब कर्म बुरे करेंगे तो अच्छा फल कहाँ से मिलेगा? बोए पेड़ बबूल का तो अमवा कहाँ से हो? तो बबूल बोओगे तो बबूल पाओगे, आम बोओगे तो आम पाओगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, इतनी अक्ल प्रदान करे कि इस गांव का विकास हो, जिले का विकास हो, थाना क्षेत्र का भी विकास हो।